Jai Hind. Welcome to this series of Word of the Day. This is an initiative by Child Mental Let's Educate the World. I am recording this video for the second time. मैं ये वीडियो दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार क्या हुआ था, जब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया तो उसकी जो सेटिंग्स थी उसके अंदर माइक्रोफोन वाला जो सिस्टम मैंने ऑन नहीं किया था। इंटरनल सिस्टम जो होता है फ़ोन का वो ऑन था। जैसे कि कोई वीडियो है उसकी आवाज़ आएगी, जो पहले से कोई वीडियो है या फ़ोन के अंदर कोई सिस्टम है, बाहर से उसके अंदर आवाज़ नहीं जाएगी। तो अब मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसलिए आपने बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑनलाइन करने के लिए पूरा लेक्चर जो है रिकॉर्ड कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर कई बार इस तरह के ग्लिचेस या मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आपने बहुत ही ध्यान ध्यान से वो चीज़ें नोट डाउन करनी है। पिटीएबल का मीनिंग होता है यूज्ड अबाउट ए पर्सन और सिचुएशन डिजर्विंग पिटी, कॉजिंग यू टू फील पिटी। व्यक्ति, परिस्थिति आदि, दयनीय और दीन। पिछली वीडियो के अंदर अब मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छे से बोला था, क्योंकि अब भी मैं बहुत अच्छे से बोलने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ सकें। पिटीएबल वर्ड जो रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं हमारे एन वी रमन साहब, उन्होंने बोला था। और ये जो वर्ड है तो मैंने उनकी जो एक न्यूज़ के अंदर उनका सेंटेंस आया था, वहाँ वहाँ पे उन्होंने पिटीएबल मेंशन किया था, तो मैंने वहाँ से लिया है। एडजेक्टिव की तरह इसे यूज़ किया जाता है, विशेषण की तरह। तो ये पहले हिंदी के अंदर इसका सेंटेंस देखेंगे। मुख्य न्यायाधीश रमन ने न्याय की प्रतीक्षा कर रहे न्यायाधिकरणों और हज़ारों वादियों की स्थिति होती है, कंडीशन को दयनीय करार दिया था। दयनीय यानी कि पिटिएबल। नेक्स्ट इंग्लिश के अंदर देखेंगे। चीफ जस्टिस रमन हैड टर्म्ड द स्टेट ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लिटिगेंट्स वेटिंग फॉर द जस्टिस पिटिएबल। पिटिएबल, तो इन्होंने वर्ड यूज़ किया था पिटिएबल। अब यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो ओथ एडमिनिस्टर करवा रहे हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट, अभी न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनको, जैसे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट हैं तो वो उन्होंने जब ओथ ली थी, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि ओथ उनको कौन एडमिनिस्टर करवाएगा। आर्टिकल 60 के अंदर मेंशन है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। तो ये मैं आपको एक टॉपिक अलग से यहाँ पे बताना चाहता था। मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो उनको ऑथ एडमिनिस्टर करवा रहे हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर, अगर आप सामने से देखो तो राइट साइड पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं रमन। तब उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, नियुक्ति हुई थी, चयन हुआ था। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर आप देखो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे तब, ये उनको ओथ एडमिनिस्टर करवा रहे थे। यानी कि यहाँ पे प्रेसिडेंट जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ एडमिनिस्टर करवा रहे हैं। क्या ऐसा होता है? हाँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ कौन एडमिनिस्टर करवाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने, और प्रेसिडेंट को ओथ कौन एडमिनिस्टर करवाता है? यहाँ पे आप देख सकते हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये आपने याद रखना है, वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जाता है एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर। तो पहले ये न्यूज़ आप देखनी है, ये अप्रैल की न्यूज़ है। जस्टिस एन वी रमन टेक्स ओथ एज 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 48वें चीफ जस्टिस थे हमारे, ठीक है, 48वें मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे न्यू दिल्ली, ये अप्रैल की न्यूज़ है। जस्टिस एन वी रमन टुक ओथ एज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एडमिनिस्टर्ड हिम ओथ। ये वर्ड नोट कर लीजिए, एडमिनिस्टर्ड। एडमिनिस्टर नहीं है, एडमिनिस्टर्ड है। यानी कि ये न्यूज़ लिखी बाद में गई है, पहले ओथ एडमिनिस्टर हो चुकी थी, है ना। तो पास्ट के अंदर हुआ है, इसलिए ईडी लगाया है साथ में। भूतकाल के अंदर हुआ है ना एडमिनिस्टर्ड, यानी कि पहले हो चुका है। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एडमिनिस्टर कर दी थी ओथ। तो कैसे? राष्ट्रपति भवन, एट जगह का नाम लिखा, ओथ एट, कहाँ हुई थी ओथ? एट राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन क्या कौन सी जगह है? जहाँ पे राष्ट्रपति रहते हैं, जहाँ पे उनका निवास होता है, ठीक है, इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर। एट राष्ट्रपति भवन इन दिल्ली। जैसे हम लोग जैसे गोल्डन टेम्पल मान लीजिए, पंजाब में हम विज़िट करते हैं कभी, तो गोल्डन टेम्पल कैसे हम बोलेंगे? आई विजिटेड टू अमृतसर एंड आई स्टेड एट गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। आई स्टेड एट गोल्डन टेम्पल, मैंने वहाँ पे स्टे किया। आई स्टेड एट गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर, अमृतसर, ठीक है। तो अगर कोई बड़ी जगह के अंदर छोटी जगह है तो उससे उसके साथ एट लगेगा। इन
अमृतसर, जैसे यहाँ पे एट राष्ट्रपति भवन इन दिल्ली, इन ए स्मॉल सेरेमनी ड्यू टू कोविड रेस्ट्रिक्शंस। तो ये आपने इसी तरह से जैसे यहाँ पे लिखा है जस्टिस एन.वी. रमन से स्टार्ट करके कोविड रेस्ट्रिक्शंस तक आपने बोल के, इवन कि बोल के नहीं, आपने ये सेंटेंस पूरा का पूरा याद करना है। ऐसे इसी तरह से आपने याद करना है, मैं कभी भी आपसे सुन सकता हूँ, ठीक है। जस्टिस एन.वी. रमन टेक्स, ये वाला नहीं करना, ठीक है। तो ये अभी तक हमने ये सारे वर्ड्स कर लिए हैं। आपने कैसे करना है, सबसे पहले आपने वर्ड लिखना है, जैसे सेमिनल है तो पहले वर्ड लिखोगे, फिर उसका हिंदी के अंदर मीनिंग, फिर इंग्लिश के अंदर मीनिंग, उसके नीचे उसके सेंटेंसेस जितने मैंने करवाए हैं, इसी तरह से आपने करना है। नेक्स्ट वर्ड आप लिखोगे ट्रीटस, पहले हिंदी के अंदर मीनिंग, फिर इंग्लिश के अंदर, और उसके नीचे उसके सेंटेंसेस। फिर आप कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग सेंटेंसेस, हिंदी के अंदर मीनिंग, इंग्लिश के अंदर मीनिंग, फिर उसके सेंटेंसेस। इसी तरह डेस्परेट हमने किया है, कंजर्वेशन किया है यस्टरडे, और आज हम कर रहे हैं पिटीएबल। तो ये जितने भी वर्ड्स अभी तक हमने करवा दिए, सबसे पहले वर्ड लिखोगे, उसका मीनिंग लिखोगे हिंदी, फिर इंग्लिश, उसके बाद उसके जो सेंटेंसेस है वो आपने लिखने हैं। कीप लर्निंग, दैट्स ऑल फॉर द डे। और ये जो मैंने अलग से चीज़ें बताई हैं ये भी आपको याद रखनी है। और बाकी जो वीडियोज़ हैं, जैसे कि हमने स्टेट्स वाली वीडियो की थी और कंट्री ऑफ द डे, स्टेट ऑफ द डे, वो भी आपने इसी तरह से रिवाइज़ करनी है। उसके अंदर आपको रिवीजन का पैटर्न बता दिया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। जय हिंद।